आप सभी भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसे चरित्र को लेकर आई हूँ जिसको परमेश्वर ने अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण किया था और उसके जैसा आज तक इस संसार में नहीं पाया जाता, जिनका नाम है सुलेमान। सुलेमान का जीवन को हम लोग देखकर बहुत ही आशीष को प्राप्त करते हैं। जब उसके चरित्र को, उसके जीवन में जो आशीष परमेश्वर ने दिया था, उस आशीष को जब हम लोग देखते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि काश ऐसा होता कि परमेश्वर भी हमें वैसा आशीष देता जो सुलेमान को दिया था। परमेश्वर हमें भी वो ज्ञान और बुद्धि देता जो परमेश्वर ने सुलेमान को दिया था। लेकिन परमेश्वर ऐसा अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है कि वो अपने चुने हुए लोगों को, अपने अभिषिक्त लोगों को अलग ठहराया है। और सुलेमान को जो ज्ञान और बुद्धि दिया था उसके अलावा किसी और को प्राप्त भी नहीं हुआ था। तो हम सब भी आज परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, खास लोग हैं। हम सुलेमान के जीवन को पहला राजा 8वां अध्याय 54 पद से 61 पद में पढ़ते हैं। जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की बेदी के सामने से उठा और खड़ा हो समस्त इस्राएली सभा को ऊंचे स्वर से यह कहकर आशीर्वाद दिया, धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इस्राएल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रही। हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे ही हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग न दे और ना हमको छोड़ दे। वह हमारे मन अपनी ओर ऐसा फिराए रखे कि हम उसके सब मार्गों पर चला करें और उसकी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिन्हें उसने हमारे पुरखाओं को दिया था नित्य माना करें। और मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे। और जैसी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हो, वैसा ही वह अपने दास का और अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय किया करे। और इससे पृथ्वी की सब जातियां यह जान लें कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उनकी विधियों पर चलते हुए और उसकी आज्ञा मानते रहो। यहाँ पर सुलेमान आशीर्वाद के रूप में प्रार्थना कर रहा है और ये घोषणा कर रहा है कि जिस तरह से परमेश्वर मूसा के साथ था, हमारे पुरखाओं के साथ में था, वैसे ही हमारे साथ रहे। और वो ये भी कहता है कि हमारा मन जो है वो परमेश्वर यहोवा की ओर हमेशा लगी रहे। 59 पद में हम लोग पढ़ते हैं, ये इस तरह से लिखा, मेरी ये बातें जिनकी मैंने यहोवा के सामने विनती की है, वह दिन और रात हमारे परमेश्वर यहोवा के मन में बनी रहे। और जैसे दिन प्रतिदिन की आवश्यकता हो, वैसे ही वो अपने दास का और अपनी प्रजा इस्राएल का भी न्याय करे। क्या आज हम अपने जीवन में इस तरह से कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, आप जैसा चाहे वैसा हमारा न्याय करें। जो हमारे मन की बातें हैं वो आपकी ओर लगी रहने पाए, दिन प्रतिदिन हम आपकी ओर मुड़ने पाएँ, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा सोच आपसे शुरू होने पाए। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? आज हमें अगर परमेश्वर की ओर से स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि की ज़रूरत है, हमें सामर्थ्य की ज़रूरत है, तो हमें तन मन धन से परमेश्वर की ओर फिरना है। हमें दूसरे विचारों को अपने जीवन में कार्य नहीं करने देना है जो परमेश्वर से हमें दूर ले जाए। हमें जीवन की सारी कठिनाइयों से गुजरते हुए, हमें जीवन की परीक्षाओं से लड़ते हुए भी हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है जो सुलेमान ने किया था। उसने कहा था कि हमारा मन नित्य प्रतिदिन परमेश्वर की ओर, यहोवा की ओर लगी रहे। 61 पद में हम पढ़ते हैं, इस तरह से इस्राएल को कहता है कि तो तुम्हारा मन हमारे परमेश्वर की ओर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि आज के समान उसकी विधियों पर चलते और उसकी आज्ञाएं मानते रहो। जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं और पूरी खराई से अपने चाल चलन में हम चौकसी रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक आशीष को हमें देना चाहते। मेरे प्रिय भाई बहनों, होने दीजिए आज हमारा जीवन परमेश्वर की ओर झुकने पाए। आज हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा सोच, हमारा विचार परमेश्वर की ओर झुकने पाए। यदि हम परमेश्वर की
एक स्पेशल अनॉइंटिंग को, एक स्पेशल वरदान को हम पाना चाहते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक झुकाव को अपने जीवन में लाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में एक झुकाव को चाहता है, जो सुलेमान के जीवन में था। उसके पास राजपाट वैभव की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब वो दीन और नम्र होकर जब उसने कहा कि हे प्रभु, इस प्रजा को, इस्राएल को चलाने के लिए मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, परमेश्वर ने उसकी नम्रता, उसके हृदय की बात को देखकर कि वो अपने लिए नहीं कुछ मांग रहा परंतु अपनी प्रजा के लिए मांग रहा है, उसने सिर्फ बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, परंतु उस जीवन के सारे वैभव को भी, जो हमारे जीवन के लिए चाहिए, उस सारी ज़रूरतों को उसे दिया, उसने डबल आशीष को दिया। तो क्या आज हम इस तरह से अपने जीवन को परमेश्वर की ओर समर्पित रखे हैं? क्या आज हम अपने दिल को, अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरे हुए हैं कि हर बात में हम प्रार्थना करें, हर एक चीज़ों में हम परमेश्वर के अगुवाई को मांगे? अगर ऐसा जीवन हमारा है तो परमेश्वर हमारे जीवन के कोई भी आशीष को हमें वंचित होने नहीं देगा, हमारे जीवन की हर एक आशीष को वो अवश्य ही देगा। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर प्रभु, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। जिस तरह से आपने सुलेमान के जीवन में बहुतायत की आशीष को दिया था मेरे परमेश्वर, उसी आशीष को हम अपने जीवन में चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन की सारी आवश्यकताएं, ज़रूरतें परमेश्वर आपके द्वारा ही पूरी हो सकती हैं परमेश्वर। हमारे मन को अपनी ओर फेर दीजिए प्रभु जी, हमारे विचारों को अपनी ओर फेर दीजिए प्रभु जी। हमारा चाल चलन आपकी आज्ञा के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। हमें अपने स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि से भरिए, अच्छे स्वास्थ्य से भरिए। हमारे परिवार में प्रभु जी आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। हमारी कमी घटी में आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु। हमारी ज़रूरतों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करें पिता। हमारे लिए मार्ग खोले प्रभु जी, रास्ता खोले प्रभु जी, कि हम आपके कार्य को, आपके राज्य को फैला सकें मेरे परमेश्वर। जितने भी आज के इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सब के जीवन में आप प्रभु जी बहुतायत की आशीष को दे, इस प्रार्थना का उत्तर दे मेरे परमेश्वर। जब दिल की गहराई से हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आप हमारी आंसू को कुप्पी में रखते हैं पर हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।